मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग का अड़ंगा लगा हुआ है। साथियों देखिएगा यहाँ पर 3% डीएडीआर पर भी वित्त विभाग से रोक लगी हुई है। साथियों वित्त विभाग द्वारा बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बड़ा बयान दिया है। आइए आप लोगों को समस्त अपडेट एक एक करके बता देते हैं ध्यान से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग का अड़ंगा। जी हाँ साथियों, वेतनमान लागू करने पर सामने आया बड़ा अपडेट। साथियों देखिएगा, मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने कर्मचारियों के यहाँ पर जो है वेतन में अड़ंगा लगा दिया है और कर्मचारियों को उनका वेतन प्रोवाइड नहीं कर रही। साथियों यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट है, तो आइए पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों को बताते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वेतन वृद्धि के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों को नियमानुसार चौथा समयमान वेतनमान देय है, पर इनमें वित्त विभाग का आदेश भी आड़े आ रहा है। प्रदेश की विधानसभा में यह मामला जो है उठा हुआ है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष उमाशंकर सिंघार ने इस मामले में सरकार को घेर लिया है। इधर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने समयमान वेतनमान लागू नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी देने की बात कही है। साथियों एमपी में चौथे समयमान वेतनमान के लिए अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में वित्त विभाग का आदेश ही उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान भी यह मुद्दा उठा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष उमाशंकर सिंघार ने चौथे समयमान वेतनमान के मामले में राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए नित्य नई घोषणाएं तो करती है पर उन्हें लागू नहीं करती। वेतनमान वेतन वृद्धि की घोषणा करती है पर उन्हें लागू नहीं करती। साथियों यहाँ पर जो उमंग सिंघार हैं उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि एमपी में कई विभागों के कर्मचारी अधिकारी चौथे समयमान वेतनमान से वंचित हैं। साथियों इसी प्रकार कर्मचारियों के यहाँ पर 53% डीएडीआर का मामला भी लंबित है, जिसमें वित्त विभाग कहीं अड़ंगा लगा देता है तो कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीएडीआर की घोषणा नहीं करते हैं। यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने भी अभी तक डीएडीआर को लेकर कोई भी बात स्पष्ट नहीं की है। साथियों सातवें वेतनमान की बात करें अगर तो सातवें वेतनमान के अनुसार भी आप लोगों के भत्ते में 3% बकाया डीएडीआर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। साथियों इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि चौथे समयमान और वेतनमान लागू करने के लिए यहाँ पर आदेश लागू नहीं किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी लेंगे और बताएंगे। यहाँ पर साथियों वित्त विभाग का अड़ंगा लगा हुआ है, जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों के चौथे समयमान वेतनमान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश पर ही अड़ंगा बना हुआ है। आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन समयमान वेतनमान से ज़्यादा है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। एवं नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर जो उमंग सिंघार हैं उन्होंने वित्त विभाग से इस आदेश में सवाल उठाए हैं। साथियों आपको बता दें कि वर्ष 2006 से पूर्व मध्य प्रदेश में जिन अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पाई थी उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रावधान था। 2006 में छठवां वेतनमान लागू होने पर इसे त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान कर दिया गया एवं 1 अप्रैल 2006 के बाद राज्य में 10 साल की सरकारी सेवा अवधि पूरी करने पर पहला समयमान वेतनमान, 20 साल की सेवा अवधि पूरे करने पर दूसरा और 30 साल की अवधि पूरा करने पर तीसरा समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है। पहले सिर्फ डॉक्टर्स के लिए चौथा समयमान वेतनमान लागू किया गया था। इसके बाद अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी 35 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर चौथा समयमान वेतनमान दिया जाता है। साथियों विशेषज्ञ बताते हैं कि चौथा समयमान वेतनमान से कर्मचारियों अधिकारियों को अच्छा खासा फायदा होगा। किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी का ग्रेड पे 3200 है तो उसे चौथे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा तो अगला ग्रेड पे बढ़कर मिलेगा। प्रचलित दर से मिल रहा महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि भी इसमें जुड़ेगी और इस तरह से उनके वेतन में कम से कम 3000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
तो साथियों यह रहा समस्त अपडेट। आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।